नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में काम आने वाली एक मेडिसिन ब्राइनिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फीमेल सिम्टम्स की बात। अगर हम बात करें मेंसेस के बारे में, तो यदि मेंसेस बहुत जल्दी आते हों, बहुत ज़्यादा आते हों, उस टाइम पे हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सा चलने से यदि एग्रावेशन होती हो, यानी कि मेंसेस के दौरान दिक्कत बढ़ती हो, तब हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंसेस के दौरान यदि लेग्स में पेन रहे, हेडेक रहे, ऐसे लक्षण होने पर हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो, राइट ओवरी की जगह बहुत ज़्यादा पेन रहता, मेंसेस के दौरान ब्रेस्ट में दर्द हो, ऐसे सिम्टम्स होने पर भी हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लेडीज की ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाए, एब्सेस यानी कि बड़ा फोड़ा जिसमें पस भरी हो और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द हो, उन लेडीज को हम ब्राइनिया देकर ठीक कर सकते हैं। ब्राइनिया मेडिसिन डिस्मेनोरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है। आइए अब जानते हैं कि फीमेल सिम्टम से अलावा और कौन से सिम्टम्स में ब्राइनिया का यूज किया जा सकता है। यह दवाई फीवर के टाइम पे दी जा सकती है। जिन लोगों को फीवर कई दिनों तक कंटिन्यूड रहे, उनको यह दवाई दी जा सकती है। फीवर से अलावा ब्राइनिया का इस्तेमाल रूमेटिज्म में किया जा सकता है। रूमेटिज्म का पेन यदि एक जॉइंट से शुरू होकर दूसरे जॉइंट तक जाता है और इस तरीके से वो बहुत सारे जॉइंट्स को कवर करे, तब हम ब्राइनिया दे सकते हैं। टाइफाइड फीवर में ब्राइनिया देकर टाइफाइड फीवर को ठीक किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यदि छींकें लगती हो और नेजल डिस्चार्ज हो, निमोनिया हो, लैरिंक्स या ट्रेकिया में सोरनेस हो, हॉर्सनेस रहती हो, ड्राई कफ हो, कफ इतनी बुरी हो कि कफ की वजह से पेशेंट को बैठना पड़ जाए, खाना खाने और पानी पीने के बाद कफ बढ़ती हो और साथ ही वॉमिटिंग हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, बार बार डीप ब्रेथ लेनी पड़े, ऐसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होने पर हम ब्राइनिया दे सकते हैं। दोस्तों, ब्राइनिया माइंड के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। आइए जानते हैं कि माइंड के कौन कौन से सिम्टम्स होने पर हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा थके थके रहते हों और कोई काम न करना चाहते हों, यहाँ तक कि वो किसी के किए गए सवाल का जवाब भी न देना पसंद करते हों, उनको हम ब्राइनिया दे सकते हैं। जिन लोगों को एंजाइटी रहती हो, पूरी बॉडी में एंजाइटी फील होती हो, एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट को चलने पर मजबूर कर दे, और जब वह पेशेंट चलना शुरू कर दे उसके बाद उसकी दिक्कत बढ़ती हो, ऐसी स्थिति में हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइटी के दौरान जिन लोगों को कूल एयर पसंद हो और वो विंडोज़ को ओपन रखना पसंद करते हो, बंद कमरे में उन्हें डिजीनेस होता हो या वार्म रूम में उनकी एंजाइटी बढ़ती हो, या बहुत सारे कपड़े पहने होने के कारण जो गर्माहट की वजह से एंजाइटी ज़्यादा होती हो, उनको हम ब्राइनिया दे सकते हैं। दोस्तों, ब्राइनिया जो है वो हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि किसी का हेडेक बर्स्टिंग हेडेक है और उन्हें लगता हो कि सब कुछ फोरहेड के थ्रू बर्स्ट होकर निकल जाएगा, या फोरहेड में बहुत ज़्यादा प्रेशर और फुलनेस फील करते हो, ऐसे पेशेंट को हम ब्राइनिया दे सकते हैं। हेडेक यदि आइस तक जाता हो, तब भी हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के दौरान यदि हेडेक रहता हो, तब भी हम ब्राइनिया देकर इस हेडेक को दूर भगा सकते हैं। जिन लोगों को हेडेक की दिक्कत कॉन्स्टिपेशन के साथ रहे, उनको भी हम ब्राइनिया दे सकते हैं। जीआईटी की बात करें तो जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, खाना खाने का मन करे, भूख लगे, परंतु इंडाइजेशन की वजह से वो खाना न खा पाए, ऐसे पेशेंट को भी हम ब्राइनिया दे सकते हैं। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, ऐसी प्यास लगती हो जो बहुत ज़्यादा पानी पीने पर ही बुझे, उन लोगों को भी हम ब्राइनिया दे सकते हैं। हिकअप या बेल्चिंग होने पर यदि मुंह का टेस्ट बिटर हो जाए, नोजियाटिक फील हो और वॉमिटिंग आ जाए, वॉमिटिंग जो है वो बाइल की हो अधिकतर, या गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ हो, ऐसे टाइम पर भी हम ब्राइनिया दे सकते हैं। किसी को फैटी लीवर हो या इन्फ्लेमेशन हुई हो लीवर की, तो हम ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिन पेशेंट्स का यूरिन ज़्यादा आता हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो और यूरेथ्रा में बर्निंग हो, उनको भी ब्राइनिया देकर ठीक किया जा सकता है। किसी भी दवाई का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। गलत दवाई या गलत डोसेज का सेवन करने पर आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन का ही सेवन किया जाए। यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।